नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रिंकू में। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था द्वितीय अर्धांश पर आधारित प्रश्न को देखे थे और दोनों अर्धांशों के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न को हमने सॉल्व किया था। और आज हम देखने वाले हैं वर्णमाला में स्वरों। आज का टॉपिक होने वाला है वर्णमाला में स्वरों को, वॉवेल्स को हटा दिए जाने पर आधारित प्रश्न। हटा दिए जाने पर आधारित प्रश्न। इसमें नोट होगा छोटा सा, वर्णमाला में स्वरों को नोट यहाँ लिखते हैं। वर्णमाला में स्वरों को वर्णमाला में स्वरों, वॉवेल को हटा दिए जाने पर वर्णमाला में स्वरों को हटा दिए जाने के बाद बचे वर्णमाला वर्णमाला में स्वरों को हटा दिए जाने पर बचे वर्णमाला के अनुसार अक्षरों का निर्धारण किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे। पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम रेस करके तब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। दिया है वर्णमाला में स्वरों को हटा दिए जाने के बाद बचे वर्णमाला के अनुसार अक्षरों का निर्धारण किया जाता है। इसको रेस करते हैं, अब यहीं पर क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर
यदि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं स्वरों को हटा के अल्फाबेट, मतलब वॉवेल्स को हटाने के बाद अल्फाबेट्स को लिखेंगे। वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स हैं। इन लेटर्स को हटाना होगा पहले, उसके बाद ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर्स 26 होते हैं, 5 जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स को इसमें हटाना है। इसमें हेडिंग में ही दिया है वर्णमाला में स्वरों को हटा दिए जाने पर आधारित प्रश्न, मतलब इसमें वर्णमाला को हटाना है। क्वेश्चन दिया अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाने पर कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा होगा? मतलब दाईं ओर से चौथे, जब दिशाएं विपरीत हो तो आपस में जोड़ दिया जाता है। दाईं ओर से चौथे पर दिया है और बाईं ओर से तीसरे पर लेफ्ट 3 होगा। इधर 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 होगा। 7 किधर साइड से आ रहा है? राइट दिया है, पहले राइट दिया है तो राइट साइड से 7 आ रहा है। राइट साइड से 7 7वीं पोजीशन पर यश आने वाला है। एक बार वेरीफाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर यश आया है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब आप लोग इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम इसको इरेज करके आगे बताते हैं। हो गया, इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर, यहीं से थोड़ा सा बनाएंगे, कौन सा अक्षर दाईं ओर से 13वें अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा? 7वां होगा, इसी में बता दिए हैं। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिए जाने पर कौन सा अक्षर दाईं ओर से 13वें अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा? फिर उसी मेथड से देखते हैं। हटा दिए क्या? एक बार फिर से लिखते हैं अल्फाबेट। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी
डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी पे देखना है दाईं ओर से 13वीं, मतलब राइट से पूछा है तो राइट से 13 बोला है। जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो आपस में जोड़ दिया जाता है, और लेफ्ट से 7 बोला है। 13 प्लस 7 को ऐड करेंगे 20 होगा। तो ये 20 किधर से आया है, राइट दिया है पहले, तो राइट से 20 आया है। राइट से 20 20वें स्थान पर सी आएगा। एक बार हम आपको दिखा देते हैं वेरीफाई करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। राइट से 20वें स्थान पर सी है। हो गया दोस्तों, इसको इरेज करते हैं। आगे हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप क्या होगा हमारा, देखते हैं। दूसरा टाइप है वर्णमाला के मध्य पदों, वर्णमाला के मध्य पदों की संख्या पर आधारित प्रश्न, की संख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें एक छोटा सा रूल है जिसको हम ध्यान देंगे। रूल है, सबसे पहले दोनों क्रमांक को सबसे पहले दोनों क्रमांक को सबसे पहले दोनों क्रमांक को बाएं से, मतलब लेफ्ट से, बाय लेफ्ट लेफ्ट से या दोनों को दाएं, मतलब राइट से बनाते हैं, से बनाते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फॉर्मूला इसका है मध्य पदों की संख्या, मध्य पदों की संख्या मध्य पदों की संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है छोटा सा। इसको नंबर ऑफ टर्म इन द मिडिल, इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लीजिए इसको, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। नंबर ऑफ टर्म इन द मिडिल, मध्य पदों की संख्या,
नंबर ऑफ टर्म इन द middle is equal to larger number and minus smaller number -1। इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन, जगह कम है, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्या इरेज करें? सबसे पहले दोनों क्रमांक को लेफ्ट बाएं से या दोनों दाएं राइट से बनाते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग बताते हैं। इसी बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मूला हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला। मध्य पदों की संख्या इज इक्वल टू बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। इंग्लिश में होगा नंबर ऑफ टर्म in the middle is equal to larger number minus smaller number -1। तो अब इसको भी इरेज कर देते हैं। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 23वां अक्षर के बाएं 23वां अक्षर कौन सा होगा? दिया है बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 23वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले अल्फाबेट ही लिख लेते हैं। देखते हैं कौन सा अक्षर नहीं है, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है। 23वें अक्षर 23वें अक्षर के बीच कुल कितने
अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? 23वें अक्षर, 23वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? कुल कितने अक्षर होंगे? सॉरी, वहां पर थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैंने। अक्षर होंगे, ये है सही क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 23वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। अभी तक पूछा था कौन सा अक्षर होगा, अब पूछा है कितने अक्षर होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले इसका प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लें। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो देखते हैं, क्वेश्चन पूछा है बाएं से 8वें, मतलब लेफ्ट से 8वां, 8वें के बाएं 23वां। तो सबसे पहले तो जब दिशाएं समान होती हैं तो आपस में माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो इसको घटाने पर, घटाना भी कैसे है, यहाँ पर दिया है मध्य पदों के बीच सबसे पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। मतलब 23 में से 8 को घटाना है तो 15 आ जाएगा। और जो संख्या आई है उसमें 1 को माइनस करना है। फॉर्मूला में है -1 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। आंसर 14 होगा इसका। आंसर 14 होगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तो पहले आधे भाग को हमें विपरीत लिखना है। और क्वेश्चन को भी इरेज करते हैं। हेडिंग तो सबने लिख ही लिया होगा, इसको भी इरेज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को विपरीत कर दिया जाता है, तो विपरीत कर दिया जाए तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को विपरीत कर दिया जाए तो जे और क्यू के मध्य कितने अक्षर होंगे? कितने अक्षर होंगे। पूछा है जे और क्यू के मध्य कितने अक्षर होंगे अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को भी उत्क्रमित कर दिया जाए तो विपरीत कर दिया जाए तो पहला आधा भाग हो जाएगा MLKJ, IHGFED, MLKJ IHGD IHFED
CBA। तो पहला आधा भाग है, इसको व्युत्क्रमित किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि नोट है, चाहे नोट के रूप में हम लिख लें। नोट होगा कि जब मध्य में कुल कितने अक्षर, कितने वर्ण है पूछा जाए, तो मध्य में कुल कितने अक्षर हैं पूछा जाए तो ज्ञात कर, उसको कितने अक्षर हैं ज्ञात करने के लिए दोनों क्रमांकों को लेफ्ट में परिवर्तित, मतलब बाएं में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब कितने वर्ण है पूछा जाए तो दोनों क्रमांकों को लेफ्ट एल में परिवर्तित कर देते हैं। ये नोट है, ये क्वेश्चन है, पूछा है जब अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को विपरीत कर दिया जाए तो जे और क्यू के मध्य कितने अक्षर होंगे, कितने वर्ण होंगे। और इसका छोटा सा नोट है, ये है कि जब कितने वर्ण पूछा जाए तो अगर प्रश्न में कितने वर्ण हैं ऐसा कुछ पूछता है तो दोनों क्रमांकों को बाएं से परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसको देख लीजिए, फिर यहाँ पर हमने देखा था कि जब प्रथम अर्धांश होता है, प्रथम अर्धांश को विपरीत करके प्रश्न पूछता है तो 13 या 13 से कम मान जिसमें प्राप्त हुआ हो वास्तविक मान में, उसे 14 से घटा दिया जाता है, 14 से माइनस कर दिया जाता है तो यहाँ पर जे दिया है, जे का प्लेस वैल्यू होता है 10 और क्यू का प्लेस वैल्यू होता है 17। अगर जे दिया है तो फिर ये 13 से कम है, इसको 14 से माइनस करेंगे। जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, 10 को जब 14 से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और बाएं साइड से इसमें कहा है कि क्रमांकों को बाएं साइड से परिवर्तित कर दिया जाता है, तो बाएं साइड से चौथे स्थान पर, लेफ्ट साइड से चौथे पोजीशन पर जे है, लेफ्ट साइड से चौथे पोजीशन पर जे है। और आ गया है 4, तो जे का जो मान हो गया वो 4 हो गया। 4 अब देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मध्य पदों की संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या 17 है, 17 को माइनस करेंगे 4 से तो यहाँ हो जाएगा 13। फिर यहाँ पर -1 दिया है, -1 करेंगे तो आ जाएगा 12, तो इसका आंसर होगा 12। इस जे और क्यू के मध्य 12 अक्षर हैं। जे कहाँ है, ये है, और क्यू कहाँ है, क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं बताया है, बस पहले आधे भाग में को विपरीत करना था और दूसरे आधे भाग को ऐसे ही लिखना था। तो जे और क्यू के मध्य कितने अक्षर हैं, यही पूछा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अक्षर है, आंसर आपका 12 आया। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, अब मिलते हैं कल अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।